ये कहानी शेरा की है। और शेरा जो था टैक्सी ड्राइवर था। एक रात जब शेरा एक सवारी को उसके घर तक छोड़कर आ रहा था, तो तभी जो है रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी को देख जो है शेरा ने अपनी जो टैक्सी है वो रास्ते के बीच में ही रोक दी। तो वो जो आदमी था उसने बड़ा सा कोट पहना हुआ था और सिर पर एक बड़ी सी हैट भी लगाई थी, जिसकी वजह से जो है उसका चेहरा शेरा को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो शेरा ने उस आदमी से कहा, क्या बात है साहब, आपको कहीं छोड़ दूँ? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे आगे तक एक वीरान बस्ती है, वहाँ जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? शेरा ने कहा, हाँ क्यों नहीं साहब, ये तो अपना काम है। और फिर जो है वो आदमी उसकी टैक्सी में बैठ गया। अब यहाँ पर जो ये कोट वाला आदमी था, वो जैसे ही टैक्सी में बैठा तो किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। उसकी बातें बड़ी ही अजीब और डरावनी थी, जिन्हें सुनने के बाद जो है शेरा को एक पल के लिए ऐसा लगा कि यार, ये कोई गलत बंदे को तो मैंने अपनी टैक्सी में नहीं बिठा लिया। और शेरा जो था यहाँ पर अपनी टैक्सी को रास्ते पर बड़ी ही तेज़ी से भगाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अगर ये कोई गलत इंसान है तो मैं इसे फटाफट जो है इसके पते पर छोड़ कर आ देता हूँ और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है वो आदमी लगातार फ़ोन पर किसी से डरावनी और अजीबोगरीब बातें कर रहा था, जैसे किसी को वो मारने की प्लानिंग कर रहा हो, किसी का मर्डर करने वाला हो। और फिर शेरा जो है जब उसको उस पते पर लेकर पहुंचा वीरान बस्ती, तो देखा कि वहाँ पर जो है जैसा कि उस कोट वाले आदमी ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं था। वहाँ दूर दूर तक बस्ती तो क्या, कोई घर तक नहीं था। तो जो शेरा था वो थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने उस कोट वाले आदमी से कहा, साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने तो कहा था यहाँ एक कोई वीरान बस्ती है। तो इस पर उस कोट वाले आदमी ने कहा, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ, और अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। इतना सुनते ही जो है शेरा के जो कान थे वो अचानक से खड़े हो गए और उसने अपनी नज़रों से जो है शीशे में देखा पीछे की ओर। तो उसे दिखाई दिया कि वो जो आदमी है अब उसने अपना चेहरा जो है ऊपर की ओर किया हुआ था और उसकी जो आंखें थी वो भयानक तरीके से चमक रही थी, जिसे देख शेरा की हालत पतली हो रही थी। उसे लगा कि ये जो आदमी है इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है। इतना सोचते ही उसका जो गला है वो दहशत से सूखने लगा था। तो फिर शेरा जो है डर से कांपने लगा और कांपते कांपते ही उस आदमी से बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर उस कोट वाले आदमी ने कहा, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। और फिर जो है इतना सुनने के बाद शेरा अचानक से ही एकदम स्ट्रेट सीधा बैठ गया और उस आदमी की बातों को सुनने लगा। तब उस आदमी ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक छोटा सा घर है और उस घर में एक आदमी रहता है। उसने ही मुझे जान से मारा है, और अगर तुम वहाँ जाकर उस आदमी को जान से मार दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इस पर जो है शेरा अचानक से ही घबरा गया और बोलने लगा, मैं किसी का कत्ल नहीं करने वाला, ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर जो है वो कोट वाला आदमी पीछे से अपने दोनों हाथों से अचानक ही शेरा का गला पकड़ लेता है और इतनी ज़ोर से दबाता है कि ऐसा लगा शेरा को जैसे कि अब वो भगवान के पास पहुंचने ही वाला हो। तभी अचानक से शेरा ने देखा कि वो आदमी कहीं गायब हो गया है। तब शेरा जो है अपनी टैक्सी को वहीं छोड़कर रास्ते पर आगे की ओर जैसे ही भागा तो उसने पाया कि वो आदमी अचानक से ही उसके सामने खड़ा है और उस आदमी ने उसको फिर से पकड़ लिया है और वो बोला,
मेरा काम करो, नहीं तो मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद जो था, शेरा के पास कोई चारा नहीं था। वो उस कब्रिस्तान में पहुंचा और वहां पहुंचकर उस आदमी के पास गया और उसे सब बताया। तब उस आदमी ने कहा, ये भटकती रूह अक्सर ऐसा ही करती हैं, लोगों को जानबूझकर उकसाती हैं किसी का भी कत्ल करने के लिए और उन्हें मारने के लिए, उन्हें परेशान करती हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम आज रात के लिए यहाँ रह जाओ। अगर वो आत्मा आकर तुम्हें परेशान करेगी तो उसे मैं देख लूँगा। शेरा ने उस आदमी की बात मान ली और इस तरह जो है, वो जो कोट वाला आदमी था, उसकी आत्मा पूरी रात उस कब्रिस्तान में भटक रही थी। लेकिन जो वो आत्मा थी, वो अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर गॉड का आशीर्वाद था।